अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था, अब जो अगला व्लॉग आएगा उसमें हम करबला के लिए जा रहे होंगे। अब गाड़ी में आ गई है, निकल गए हैं करबला के लिए। यहाँ से मुल्तान जाएंगे, मुल्तान से फ़्लाइट लेंगे दुबई में जाएंगे 2.5 घंटे से, या फिर नजफ़ से बस पकड़ेंगे जो इतराफ़ की ज़ियारतें होंगे वो, फिर डायरेक्ट करबला। पिछली बार 11 बजे थे, इस बार 12 है, हाईएस्ट रही। इस बार मुल्तान जाना है, कैची लोग हो रहे हैं तो निकल गए हैं। दातो आज जाने टाइम नहीं है, 12 बजे हमने एयरपोर्ट अंदर होना है, अभी 7 बज रहे हैं। और ये असगर भाई हमारे साथ जा रहे हैं, और ये बाकी भाई कैमरा शायद कह रहे हैं क्योंकि मौसम आपके सामने है, बारिश से बचने चाहिए। कैची हमारे बच्चे बहुत ज़रूरी सामान है इसके अंदर। जी गाइस ऐसा ही है, ऐसे ही है। अलम पाक है, हम लेके जा रहे हैं। ये नोट कर लेना, ये क्या लिखा हुआ है? सलार जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकल गए सफ़र के लिए, 7:10 पे निकले हैं। अब देखते हैं कब पहुंचेंगे। भाई पेट्रोल भरा रहे हैं, टंकी भरती है, फिर रवाना होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे चढ़ गए हैं। अब दातो दाद जाना है हमने मुल्तान एयरपोर्ट। दोस्त खैरियत है असगर भाई? कहा था हम रास्ते में नहीं रुकेंगे, लेकिन रुकना पड़ गया। गाड़ी पंचर होगी, अब पंचर लग रही है इधर पेट्रोल पंप के पास ही। अब कोई काफले के इधर घूम रहे हैं, कोई इधर घूम रहे हैं, कोई इधर कोई इधर बैठे हुए हैं। पंचर लगता है, चलते हैं। एक तो हमने पहले आना था फुल मोटरवे, मुल्तान मोटरवे जाना था। अब हमारे काफले में से किसी बंदे तो सूझी के खाने वाले के अंदर से चलते हैं। अब उधर ही फंसे हुए हैं, पैंचर लगता है तो बस डेंजरस सफ़र है वो। पहुंचते हैं और करबला एयरपोर्ट जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 11:30 हो गए हैं, टायर अब जाके लगा है। बस ये घंटे में हमने एयरपोर्ट होना है। 12:30 पहुँच गए, पहले हमने 12 बजे पहुँचना था। अब 12:30 पहुँचते वो होगी बुकिंग वगैरह, सॉरी। अंदर बाकी साहब शायद पूछे अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत तो नहीं कह सकते। मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचते हैं, अंदर जाके आपको स्टोरी बताऊंगा। ये देखिए मुल्तान इंटरनेशनल। अब सारा सामान वगैरह उतर है और फिर अंदर चलते हैं। टाइम अब हो रहा है 12:30 से भी ऊपर हो रहा है। अब जाके सबसे पहले बोर्डिंग कराते हैं। फिर अंदर दाखिल हो गए, बोर्डिंग वगैरह करा के सब फिर मैं आपको सारी स्टोरी वगैरह बताता हूँ। लो जी, अब बोर्डिंग वगैरह हो गई है, टिकट वगैरह आपके भाई के हाथ में है, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर। 2:30 बजे के बाद 2:45 पे हमारी फ़्लाइट उड़नी है। अब देखते हैं ऊपर क्या करेंगे इतने टाइम, अभी जो 2 भी नहीं बजे। शुक्र मौला का सब कुछ हो गया है। अभी फिर से उन्होंने मुझे रोक लिया था कि आप जा नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। फिर 2-3 क्वेश्चन वगैरह सारी पूरी की थी। रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हुई है, इस वजह से वो कह रहे थे सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रात को 2 बजे कंप्लीट दिया है। अब लाइनें वगैरह लग रही हैं। आपकी भाई की 9F है सीट, अभी हमारी बारी नहीं है, कुछ खाने के लिए ले रहे हैं। और दुबई के एयरपोर्ट पे हमारे पास 2.5 घंटे का स्टे होगा, उसमें मैं आपको आराम से बैठ के बताऊंगा कि हमारे साथ स्टोरी हुई क्या। मिली इतनी सी 500-600 की मिली है ये। टिकट वगैरह लेके जो आस्ते तरफ जा रहे हैं। और माशाल्लाह फ्लाई दुबई रोज अंदर। जी बैठते हैं अपनी सीट पे F9F। आपकी विंडो भाई, आपकी भाई की विंडो है, वाओ। बैठिए आपको भाई जहाज में अपनी विंडो सीट पे। मेरे साथ बाकिर भाई और असगर भाई आएंगे। असगर भाई और बाकिर भाई, ये तीनों हम भाई एक साथ जाएंगे। ओके चलो जी भाई, अब जब रन में जाते हैं फिर आपको जाता हूँ जब टेक ऑफ करेगा। कुछ चीज़ें वगैरह हैं क्या देखने वाली हमारे, लेकिन देखना कुछ नहीं क्योंकि हम ज़ियारतों पे जा रहे हैं। वैसे इससे बंद करते रहते हैं तो अच्छा है।
शुरू हो गया। मोहम्मद बजते 16 मिनट पे हम उड़े। अब देखते हैं कब तक पहुंचेंगे वहाँ पे। सब कुछ अंधेरा हो गया। अब ये छोटी सी मील ले है, इसे तो पेट भी नहीं पड़ना। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट देखते हैं कैसा है। वाओ, चलो भैया अब आप दो रिव्यू कैसा। ओके ओके उधर खा लिया, अच्छा था, थोड़ा सा था, लेकिन अब नैप लेने की कोशिश कर रहे हैं। नींद आती है तो सो जाते हैं। चलो क्या हाल है, ठीक हो? बस नींद सोने की कोशिश की है, बस सफ़र गुजर गया। 15-20 मिनट ही और सफ़र रह गया। मैप में देख सकते हैं आप। ये तो भाई बादल शीशा धंधे, इसमें मेरा कसूर नहीं, सॉरी गाइस। पर अल्हम्दुलिल्लाह दुबई पहुंच गए हैं। उतरते हैं नीचे बस में, बैठते हैं और चलते हैं टर्मिनल की तरफ। भाई पहुंच गए हैं दुबई एयरपोर्ट। जी सब कुछ वगैरह हो गया। अब 7:30 हमारी फ्लाइट है, तब तक आराम करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब इंशाल्लाह ये भी पिंगे 8-9 दिन एकदम हंसती है। सब कुछ जो इंजॉय करना करेंगे। जब तक टाइम, जब तक फ्लाइट का टाइम नहीं होता, तब तक ये सारा एक्सप्लोर करते हैं। ओ वैसे घूम रहे थे तो ये क्या नज़र आ गई है। तो अब हम आके बैठे हैं अपनी जगह पे। F11 है, F12 में बैठे हैं, उधर जगह नहीं थी F11 में। तो अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ हुआ क्या था। क्या कि मैंने जब आखिरी क्लिप बनाया है, जो स्टोरी में बताने को आखिरी क्लिप बनाया पंचर का, गाड़ी पंचर होगी तो हम निकले हैं। तो जैसे ही सोच निकले आगे थे थद्दे, तो एक मेहरान वाले को हम तद्दे दिए क्योंकि थद्दे वगैरह जैसे होना हो गया। उसके बाद वो हमारे आगे चले गए, हमारे आगे ब्रेके मारने लगे। हमारे बंगेज दौर पर उन्होंने पिस्टल रखी हुई थी अपने पास, वो निकाल ली। फिर जैसे ही वो आगे हुआ हम रुक गए। हमने क्या 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ, ब्रेके हम आगे मार दी। हमने क्या इससे रुक के बात कर लेते हैं कि भैया आपको क्या मसला है, कहीं सुनसान जगह पे कहीं रोशन जगह पे। फिर हमने क्या रहने दो, हम रुक जाते हैं, उससे आगे जाने दो। फिर जैसे कोई गाड़ियाँ वगैरह आएंगी उनके साथ हम चले जाएंगे। ये डिसीजन हमारा बहुत अच्छा था। हमने ये किया, जैसे 3-4 गाड़ियाँ आई, हम अपनी लाइटें बंद करते हैं, उनके साथ आगे रवाना हो गए। फिर वो मेहरान वाली गाड़ी हमारे आगे आ गई, तो उसे ओवरटेक करते हम आगे चले गए। अब करम मौला का, शुक्र मौला का, हम बच गए, वरना कुछ हो सकता, पता नहीं कि उसने जहाँ पे हमें मारनी थी, टायरों में मारनी थी गोली, पता नहीं क्या क्या करना था उसने। मौला का करम हुआ। मैंने एक ब्लॉगर है, उसके ब्लॉग में देखा कि उसके दोस्त ने
ऐसी कहानी हुई उसके साथ भी तो उसने अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि दुरूद पढ़ना शुरू हो गए, तो मैंने भी दुरूद पढ़ना शुरू हो गया, तो मौला का करम रहा, सब कुछ सही हो गया। अब ये स्टोरी अब 6:50 हो गए हैं, 7:30 फ्लाइट है। अब देखते हैं, अंदर चलते हैं, बस में बैठते हैं थोड़ी देर तक, फिर जूम तड़के नजफ। लो जी फ्लाइट दुबई, चले ऊपर। आपको भाई इन सूचों में बस हो गया था। अब है तो ट्रांसपोर्ट हवा में एक खाना वगैरह आ गए, इसका भी रिव्यू देखते हैं। ये यही है, ये छोटा सा पानी खोलते हैं और इस रिव्यू देते हैं। दे यार ये खा के देते हैं। और यार ये मुझे अच्छा लगा, मैं वैसे पैक कर दिया। ये दही मुझे अच्छी लगी है, नहीं खाऊंगा मैं फ्लेवर वाली। वाह बदली ये चाय आएगी खुद बना के खुद पियेंगे, तो ये कुछ अच्छी लग रही है। हम इराक तो पहुँच गए, इमिग्रेशन वगैरह करा के फिर आपको मैं मिलता हूँ। कितने लद्दे पासपोर्ट अभी उनके पास ही हैं, शिरके वालों के पास। अभी हमारा बंदूक आता है तो वो लेगा इनसे पासपोर्ट, फिर वहाँ पे हम दिखाएंगे और इज्जत लेंगे, आइंदे लेंगे सॉरी। तो यार इमिग्रेशन वगैरह वीज़ा वगैरह सब कुछ लग गया है, सब कुछ हो गया। अब हम आगे बाहर अपना सामान वगैरह लेने, सामान लेते हैं और फिर गाड़ी में जाते हैं, जो एक दो ट्राफिक ज़्यादा करनी है वो करते हैं और करबला निकलते हैं। एक ये बैग आ गया, एक ये आ गया, एक वो आ गया, इसलिए अपनी गाड़ी के पास भागो भागो वो करनी पड़ती है। ड्राइवर भाई ने पानी दे दिया पीने के लिए। बिस्मिल्लाह सुकून मिल रहा है। तो जब भी हम करबला वगैरह आते हैं तो ऐसा लिबास हो जाता है, पन्ना वगैरह ले लेते हैं, सब तो आप लेते हैं, बहुत जल्दी होती है यहाँ पे। तो वो ऐसे चल रहा है, शुक्र है। अब हबीब अल करामी ने ऐसे चला दिया, वो ऊपर टैक्सी लोड हो रहे हैं, फिर निकलते हैं, राफ्ती जाती करते हैं, फिर मैं वहीं पे ब्लॉग एंटर दूँगा, फिर अगला ब्लॉग जो करबला के होटल से होगा। तो हम सबसे पहले मुसैयब जा रहे हैं। मुसैयब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो हमारी लाहौर वाली बीबी जो मौला अली की बेटी हैं, उनके बेटों को हिस्सा देने जा रहे हैं, उनके हिस्से का। उसके बाद फिर हम जनाब सैयदा जो मलका शाम के बेटों के पास जाएंगे, जनाब ओन मोहम्मद, फिर जनाब हुर, क्योंकि मौला हुसैन ने कहा है जब भी आप लोग मेरे पास आए तो पहले जनाब हुर तो सलाम करके आना, इसलिए हम पहले जनाब हुर के हरम में जाएंगे, करबला जाएंगे इंशाल्लाह। सबकी तरफ से नाइब ज़ियारत है और आप सब मिलके मौला के हुजूर पुरसा पेश करेंगे। अब हम मुसैयब पहुंच गए हैं, अब आपको अंदर जाके ज़ियारत वगैरह कराते हैं। फुल गर्मी है। अब मासल्ला मोहम्मद वाले अब आते हैं आपको ज़ियारत कराने का। सबसे पहले जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील बिन अबी तालिब, उनकी ज़ियारत कराने का। जो जो आपके दिल में दुआ है अपनी ज़ुबान पे रखिएगा।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो आप लोग थी हंसते जो दुआ है वो अपनी ज़ुबान पे रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये बीबी पाक दामन की एक बेटी दूसरी बेटी थी, मैं ज़ियारत पे आता हूँ। ये जनाब मोहम्मद है। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भी ये आते हैं तो यहाँ पर नमाज पढ़ने की जगह थोड़ा सा उधर जाएंगे तो उधर लेडीज़ हैं और इधर जेंट्स हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जनाब इब्राहिम है। जो दिल में दुआ होगी उस ज़ुबान पे रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये इतना बड़ा सीन भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुसैयब की ज़ियारत हमने कर ली है। अब कुछ हल्का फुल्का सा खाने के लिए देखते हैं, फिर अगली ज़ियारत है जनाब ओनो मोहम्मद। तो उस पर तेज से थोड़ा सा गुजारा करते हैं, करबला जा के कुछ ना खाएंगे क्योंकि यहाँ पे इतनी धूप है, इतनी गर्मी है और कुछ भी नहीं खुला हुआ, इसलिए स्टोर से कुछ खाते हैं। कोई नहीं, ये दोनों चीज़ें ली हैं, अच्छी होती हैं ये दोनों चीज़ें। दूध तो क्या ही कहने। ओए होए होए होए। और की तरफ आ गए हम। बस काफ़ी देर हो गई है, काम ही हो रहा है 2012 से, पता नहीं अभी कितनी नहीं हुआ काम। या लिया यार यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की ज़्यादा आदत है, यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ने की ज़्यादा आती है। ये ऐसे आगे हों, रेनोवेशन अभी भी हो रही है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ये जनाबे ओन है, ये बीबी मलके शाम के बेटे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो भी दिल में बात वो दुआ है वो ज़ुबान पे रख लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब पास से दिखाता हूँ आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ये क्या बनाया है, ये उन्होंने फरिश्ते बनाए हैं गैर जिस्म के, सिर्फ पर। अब हम जा रहे हैं अगली ज़ियारत पे। अब हम पहुँच गए जनाब होर। इधर भी 2012 की रेनोवेशन हो रही है। अब अंदर जाते देखेंगे कहाँ तक पहुँची। जी ये देखेंगे जनाब हुर का रोज़ा है जो शहदाए करबला में शामिल है, जानिसारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि जनाब सैयदा बिनते अमीरुल मोमिनीन ने इनको अपना भाई कहा है। मौला इमाम हुसैन शहंशाह ने इनको भाई कहा है। मौला अब्बास ने इनको करबला में ख़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आते देख के इनका इस्तकबाल किया है।
इनको रुमाल जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहादत के वक्त इनके माथे पे बांधा गया। ये जनाब हुर का बहुत बड़ा मुकाम है, आप इनकी ज़ियारत करें। हम आपकी तरफ से नाइब ज़ियारत हैं। ये हमने वीडियो जो देख ली है, जो पहले बनाई है, अब ये इनका लिबास पर है और ये इनकी तलवार। ठीक है, इस ब्लॉग की पेन करते हैं। अब जो आगे भी लोग आए उसमें करबला की सारी ज़ियारतें, इकराब की सारी ज़ियारतें, मुकाम सारे इंशाल्लाह वो होंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।